हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बट आज हम कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जो आपके चैप्टर में तो नहीं है, बट हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आप जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आती हैं जो हम टॉपिक बीच में बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, हमने प्रीवियस जो लेक्चर दिए थे उसमें हमने देखा था, किसके बारे में बताया था हमने, प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट हेलोरिन्स में शो हो रहा था ना। तो आपको डाउट होगा कि ये होता क्या है, आपने 11th में पढ़ा होगा फिलहाल, बट मैं आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगी ताकि आगे जितने भी चैप्टर आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको कोई डाउट ना हो और ना ही दिक्कत आए समझने में। ठीक है, तो बहुत केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो इसको रिवाइज करके यानी कि वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। इसके नोट्स मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में अकर आइदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एटम और ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स, the factor which create the center of different electron density in the substrate are। यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप ऐसे एटम होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कंपाउंड या एटम के डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर। तो उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर इफेक्ट किसकी किसकी वजह से पड़ता है, हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है हमारा। इसमें होता क्या है, दिस इफेक्ट ओनली शोज इन सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं ये इफेक्ट सिर्फ उन्हीं में शो होगा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ पर डबल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे वहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी सेकंड बात ये होती है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो टू टाइप का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, पोलर तो आपको पता होंगे, ये सब पोलर होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली, ये पोलर है। और नॉन पोलर क्या होते हैं, Cl2 Br2 H2 N2 O2, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, अब आती है बात पोलर की। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है जिनके भी शेयरिंग से ये पोलर बॉन्ड है, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड का है और ये कैसा, पोलर नेचर का है। तो इनकी भी जब बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किधर शिफ्ट होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन इन दोनों में से, ये Cl है। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इस Cl की तरफ, और एक एरो ऐसे बन जाएगा। और HCl में कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, इस Cl की तरफ। ठीक है, इसमें यानी कि ऐसे ही होता है, जो पोलर कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऐसे ही होता है। ठीक है, यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर आगे देखते हैं, आगे एक एग्जाम्पल दिया उसको देख लेते हैं। सपोज क्या, अब एक क्या यहाँ पर इनके बीच क्या पोलर बॉन्ड है, ठीक, बट इस कार्बन से और भी कार्बन सपोज अटैच हो, एक यहाँ एक यहाँ, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, ये Cl जो होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे लेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, कार्बन का, तो कार्बन तो पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेगा, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे इस पर पार्शियल 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। ठीक है, तो क्या करेगा, ये इस वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे इस पर पार्शियल 3 चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी इसमें है, इसकी है, और सबसे कम इसकी है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो अबाउट 3 to 4 कार्बन तक ही होता है, उसके बाद ये संभव यानी कि पॉसिबल नहीं होता है।
ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कंपाउंड में पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं और एक एरो इससे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ ट्रांसफ़र होता है उसको तरफ ऐसे एरो कर दिया जाता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। अब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट सिर्फ उन्हीं कंपाउंड में शो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड माइनस आई इफेक्ट उनमें शो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग ग्रुप। ये देखिए, अगर प्लस आई इफेक्ट लगा है तो क्या होता है, उस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। देखिए, आपने देखा होगा बेंजीन में ऐसे देखा था हमने, यहाँ पर हेलोजन लगा था तो इस बेंजीन का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होता था, क्लोरीन की तरफ। हमने देखा था ना, जब हेलोजन की रिएक्शन पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहा था, क्लोरीन की तरफ, जिससे बेंजीन क्या हो जा रहा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और क्या अटैक था, इसी तो यही तो अटैच था जिसकी वजह से क्या शो हो रहा था, माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा था कि नहीं। तो क्या करता है, सीएल का काम क्या होता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज वाले यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड अटैच हैं तो क्या होगा, जिस कंपाउंड से अटैच होंगे उस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और ये वाले ग्रुप जहाँ अटैच होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अब देखते दूसरे इफेक्ट की। दूसरा इफेक्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्या होता है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, और ये सिर्फ डबल बॉन्डेड एटम में, यानी कि डबल नहीं सॉरी मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में ही शो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एटम पे शिफ्ट हो जाता है ऐसे, और एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन चेंज हो जाता है, और जो इस पर अटैकिंग रिएजेंट होता है वो नेगेटिव पार्ट पे अटैक कर देता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अटैकिंग रिएजेंट है क्या, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। इसको ई से डिनोट करते हैं, और इस पर चार्ज क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, ये सॉरी इसको दिखाते किससे, कर्व एरो से ऐसे। ठीक है, ये भी दो तरह का होता है, प्लस ई एंड माइनस ई। अब देखते हैं प्लस ई क्या होता है। प्लस ई इफेक्ट होता है अगर डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, अब देखिए डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकता है इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक, बट इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक, अगर उसी कार्बन पर अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, इस पर अटैक किया था, सॉरी डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, और ये रिएजेंट है अटैकिंग, किस पर अटैक किया है, इसी कार्बन पर। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो होता है, प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, और इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट की। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें अगर डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर शिफ्ट होता है, अगर अटैकिंग रिएजेंट उस पर शिफ्ट हो ना हो करके उसके पहले वाले कार्बन पर अटैक कर जाए इस पर, तो वो होगा माइनस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, अब इसका थर्ड इफेक्ट क्या है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है रेजोनेटिंग और मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेटिंग एंड मीजोमेरिक इफेक्ट समझने से पहले हम रेजोनेंस एंड मीजोमेरिज्म समझते हैं, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप एरिन्स या फिर बेंजीन रिंग की बात करेंगे तो फिर उसके लिए हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, इट इज़ एन इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना। इंट्रा मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली प्रक्रिया, यानी कि रेजोनेंस की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है। इट इज़ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो रियलिटी में नहीं बनता है, बल्कि वो क्या है, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पाई और लोन पेयर विच इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इसमें मूवमेंट किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का या फिर लोन पेयर का होता है, जो कि उस कंपाउंड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इन दिस फिनोमिनन टू अ मोर स्ट्रक्चर कैन बी रिटन बाय द फॉर द ट्रू स्ट्रक्चर। यानी कि इस फिनोमिना में क्या होते हैं, जो हमारा मेन कंपाउंड होता है उसके दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर बनते हैं।
तो किसी भी मल्टीपल बॉन्डेड का अगर दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उसी को हम रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ये देखिए स्टेट है CH3 C डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर कैसे बना हुआ है, यहाँ पर जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है। अब इसको हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें और सिंगल बॉन्ड को इधर कर दें। स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा डिफरेंट है ना। डबल बॉन्ड को हमने बस शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, फॉर्मूला तो सेम है ना, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। इसका बॉन्ड इधर आ गया, इसका डबल बॉन्ड इधर है, ठीक है। ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब अगर इन दोनों रेजोनेंस को हम मिक्स कर दें, यानी कि इसका हाइब्रिड बना दें, हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स करना, तो इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा। ऐसा क्यों बना, क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार इधर बना है, एक बार इधर बना है, यानी कि दोनों ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड बन चुका है। तो हम इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। ये होता है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जो मिक्स स्ट्रक्चर बनता है वही क्या होता है, उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। अब देख लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये दूसरा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब अगर बात करें देखिए डबल बॉन्ड की, तो जितने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, इसमें इधर इधर बना है, तो अगर इसको मिक्स कर लें तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा, यानी कि जितने भी कार्बन इसमें हैं सब पर डबल बॉन्ड बन चुका है। ये क्या है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स रिएक्टिविटी, यानी कि रेजोनेंस जो होते हैं वो हमेशा एक मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हमने रेजोनेंस समझ लिया, अब बात करेंगे हम रेजोनेटिंग एंड मेसोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है, कि रेजोनेटिंग एंड मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। इट इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें भी ये भी क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में ही ये इफेक्ट शो होगा। और ये कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेरी नहीं होता है। कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं इसमें, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो पोलैरिटी की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो इंटरेक्शन होता है वो किसके बीच होता है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच होता है, ठीक है। इससे इंटरेक्शन ये भी दो तरह का होता है, प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट। हमने प्लस एम इफेक्ट हेलो अरेंज जब पढ़ाया था उसमें हमने देखा था, आया था प्लस एम इफेक्ट। अब देख लेते हैं इसमें होता क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, जो डबल बॉन्डेड यानी कि जो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, यानी कि बॉन्ड होता है, या फिर जो लोन पेयर होता है उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूसरे बॉन्ड पर या दूसरे एटम पर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो दूसरे एटम की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर इफेक्ट शो हो रहा है तो कौन सा होगा, वो प्लस एम इफेक्ट होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हाइड्रोकार्बन से ऐसा ग्रुप अटैच है जिस पर लोन पेयर हैं, ठीक है, लोन पेयर है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो ही उस पर क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट शो होगा। क्योंकि NH2 के पास क्या होता है, N के पास दो लोन पेयर होता है, इसने क्या किया, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे देखिए यहाँ पर NH2 पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि इसने जो लोन पेयर था वो इस बॉन्ड को दे दिए, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। और इस वाले कार्बन पर निगेटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इससे गेन किया, यानी कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया था, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच होगा इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी इस बॉन्ड पे, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्डेड, ठीक। और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट किसमें शो होता है, ऐसे कंपाउंड में जिनमें लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अब देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे दिया ना यहाँ पर, ये देखिए पूरा ये टेबल बनी हुई है, ये सब कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं यही सब हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट शो होता है। फॉर द प्लस एम इफेक्ट द ग्रुप शेयर्ड हैव आइदर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, इसमें लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज जो होता है वही अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वही अपने इलेक्ट्रॉन्स मतलब डोनेट करते हैं किसी भी अदर ग्रुप को। अगर हम इसकी बात करें, ये देखिए क्या है, एनिलीन है। एनिलीन में क्या होता है, NH2 पता है आपको क्या, लोन पेयर इसके पास होते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर किसको देगा, इस वाले कार्बन को देगा। ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन रिच वाला कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा और डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म होता है। तो इस टाइप का क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट, यानी कि जहाँ पर ऐसा अटैकिंग रिएजेंट लगा हो जो कैसा हो, निगेटिवली चार्ज हो या फिर लोन पेयर वाला हो, तो वहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो होता है। जैसे हमने बात की थी हेलोरियंस की, उसमें क्या था, बेंजीन रिंग पे क्या लगा था, एक्स लगा था, उस पर कितने लोन पेयर थे, 3 लोन पेयर थे। तो उसमें क्या देखा था हमने, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट कर रहे थे ना, तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट था, वहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा था। ठीक है, यानी कि बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो होगा, यानी कि वो कंपाउंड क्या करेगा, जिससे अटैच है उसको इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना। ठीक है, अब बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। ये जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अगर पाई बॉन्ड, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डबल बॉन्डेड, यानी कि पाई बॉन्डेड। पाई का मतलब अगर डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। अगर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप पर शिफ्ट हो रहा है तो माइनस आई इफेक्ट शो होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे NH2 की जगह क्या लगा हो, NO2 लगा होता, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होता है, इस बॉन्ड से इस पर शिफ्ट होता। ठीक है, ये देखिए इस एग्जांपल को, इसमें क्या है, ये कौन सा ग्रुप लगा, NO2 ग्रुप लगा है। NO2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। इसमें मतलब क्या करेगा, अभी ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है सॉरी नाइट्रोजन पे, तो इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस वाले कार्बन पे, जिससे क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का अगर इफेक्ट शो हो तो क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट, यानी कि जो ग्रुप होता है, अगर हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप पर शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पर माइनस एम इफेक्ट शो होगा। जैसे ये क्या हमारा हेलो एरेंस नहीं है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। अब क्या हो रहा है, इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस नाइट्रो ग्रुप पर। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, इसके पास ना ही लोन पेयर है और ना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इससे जब लेगा तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। ठीक है, फॉर माइनस एम इफेक्ट द ग्रुप शुड हैव आइदर पॉजिटिव चार्ज और अ वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि जितने भी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस एम इफेक्ट, वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं या फिर वैकेंट ऑर्बिटल वाले होते हैं, जैसे NO2 होता है। ठीक, ये देखिए इसमें NO2 शो होता है, ये NO2 CN COX, ये सब क्या है, इनमें हमारा क्या शो होता है, माइनस एम इफेक्ट, इनमें क्या शो होता है, माइनस एम इफेक्ट शो होता है। तो हमने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट क्या है, आगे आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको डिस्कस कर दिया। अगर आपका मन होगा तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे अगर आप क्वेश्चन करोगे, आगे क्वेश्चन आप जब देखोगे एल्डिहाइड कीटोन एंड जो तुम्हारा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसमें अगर हम देखेंगे तो जितने भी केमिकल रिएक्शन आती है उसकी रिएक्टिविटी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो उसमें आपका माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आपको समझ रहेगा कौन कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, कौन कौन से प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आगे सही रहेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं वो
प्लस या माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करते, सब में अलग अलग हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए रिवीजन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको जो PDF भेजूँगी ग्रुप में, वो क्वेश्चंस कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो पेपर में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। तो आप उन क्वेश्चंस को, मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ को नहीं सॉल्व किया है, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप नोट्स जो मैंने भेजे थे आपको, उससे पढ़ पढ़ के उस टॉपिक से उसको क्लियर कर लीजिएगा और फिर उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन ही बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बोर्ड में, उतना ही ज़्यादा आपको कम दिक्कत होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पेपर करने का आइडिया आएगा, ठीक है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने ज़्यादा हो सकें हर चैप्टर के क्वेश्चन क्रिएट करिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।